नमस्कार प्रणाम भैया। हम नरसिंह सम्राट रउआ देख रहल बानी अभी जीएन भोजपुरी न्यूज। अभी ए वक्त हम पहुंच चुकल बानी बड़हरा प्रखंड के, भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखंड के पूर्वी गुंडी पंचायत के गुंडी गांव से पूरब और दुबे छपरा गांव से पश्चिम, यानी दोनों के बीचों बीच में एगो बहुत पहले अखाड़ा रहे। अखाड़ा पे कुश्ती वगैरह के भी कार्यक्रम होते रहे। जब हम छोटा बच्चा रही जब कुश्ती देखले बनी। एक कुश्ती होते अखाड़ा पे बजरंग बली की स्थापना कल गई। पूरा ग्रामवासी मिल के सारा लोग के सहयोग से एजा बजरंग बली की स्थापना कल गई। ये मंदिर पर आज जौन बा देखी, पूरा दिखाई, कैमरा में से अनुरोध करम कि पूरा दिखाइए। पूरे मंदिर पर ये देखिए दीप जला के, और मंदिर का जो है खूबसूरती में चार चांद लग गया है। और आपको ये बता दें हम कि हम लोग के देश में बहुत पहले इतिहास में जैसे हम लोग पढ़े हैं कि भगवान श्री राम जब गए थे लंका में, और वहाँ पे रावण का वध करके जब वापस आए थे हिंदुस्तान में, भारत में, तो अयोध्यावासी जो है पूरे गाँव अयोध्या में दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किए थे। और उस समय से पूरे देश में हम लोग का जो है दिवाली का त्यौहार धूमधाम से दीप जला के मनाया जाता है। तो आज दीपावली है, और इस दीपावली के शुभ उपलक्ष्य पे इस बजरंग बली के मंदिर पे चारों तरफ देखिए, कैमरामैन से फिर से हम अनुरोध करेंगे कि जरा चारों तरफ दिखाइए। पूरा दीप जला के जो है इस मंदिर का जो है शोभा बढ़ा दिया गया है। और इस मंदिर को आगे बढ़ाने में पूरे ग्रामीण जो है, समस्त ग्रामीण का सहयोग रहता है। और ये देखिए नज़दीक से दिखाइए जरा सा, सर्वदेव धाम गुंडी के नाम से ये जाना जाता है। दिखाइए चारों तरफ जरा से घुमा दीजिए। देखिए ये बजरंग बली का मंदिर है। आपको ये हम बताते चले कि इस मंदिर का जो जन्मोत्सव है हर साल चौथे महीने में 14 तारीख को, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और पूरे ग्रामवासी जो हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। सारे कास्ट के लोग, सारे बिरादरी के लोग इस पूजा में शामिल होते हैं। तो आइए यहाँ पे जो भक्त लोग हैं उनसे हम कुछ लाइव बातचीत करते हैं। इस मंदिर के पुजारी जी हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, जयदेव राय जी। तो आइए इनसे लाइव बातचीत करते हैं कि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं कितना सुविधा उनको मिल पाता है। सबसे पहले जयदेव राय जी, आपका जीएन भोजपुरी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर बहुत से आदमी अच्छा से विधि विधान से पूजा पाठ कराते हैं। 15-16 से पूजा चालू होता है, सालाना वाला जन्म दिवस वाला पूजा। इस मंदिर में जो आदमी मान्यता माना है उसका बहुत बहुत भलाई हुआ है। हम लोग कहेंगे कि आके आप लोग इस मंदिर में आए, दर्शन करें। और सर्वदेव धाम है, राम लक्ष्मण जानकी माई, हनुमान जी, शंकर जी, सारी देवता है। इसमें आके आप लोग कुछ भी मांगिएगा, फल। हमारे ग्राम का मुन्ना बाबा थे पंडित जी, वो कुछ मान्यता माने थे, उनका मनोकामना पूरा हुआ। तो बहुत दिन आके मंगल और शनिवार को प्रसाद चढ़ाए, लड्डू चढ़ाए, और उनका बहुत विकास हुआ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग भी आइए और मंदिर में हनुमान जी से दर्शन कीजिए, आप अपना मनोकामना पूरा करिए, मांगिए, जो मांगिएगा वो हनुमान जी देते हैं। और हम बेसी क्या बोले, आप लोग यही बात पर ध्यान दीजिए। आप सभी को हम ये बता दें कि ये बजरंग बली का मंदिर ऐसा है कि आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई मन्नत हो तो आप इस मंदिर पे आइए और उस मन्नत को जरूर बजरंग बली कृपा पूरा करते हैं। ऐसे भी बजरंग बली जो है संकट मोचन है, हर लोग की सुविधा का हल इनके पास रहता है। पंडित जी एक बात और बताइए आप हमको, इस मंदिर में शादी ब्याह, जैसे बहुत सारे मंदिर में शादी ब्याह होता है, तो क्या शादी ब्याह का भी कार्यक्रम यहाँ पे होता है? 7-8 शादी ब्याह हुआ, ओकरा बाद बहुत कम होता है, कभी कभी बीच में रात को होता है। तो कम क्यों, आखिर कम क्यों हो गया, क्या कारण? रोड लेके, रोड नहीं था लेकिन अब रोड बन गया। पहले रोड कच्चा था, और कच्चा रोड के लिए बहुत पब्लिक का दिक्कत था। अब खेत बधार में उतर उतर के गाड़ी घोड़ा जा रहा था, लेकिन अब रोड ढलाई हो गया।
लाइट का प्रॉब्लम था। लाइट के प्रॉब्लम की वजह से देखिए वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, और वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से थोड़ा सा आपको अंधेरा कभी उजाला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस मंदिर में शादी ब्याह का भी कार्यक्रम होता था, अभी भी होता है, लेकिन बीच में जो मंदिर के आगे का जो रास्ता है, बीच में थोड़ा सा बाकी रह गया था, नहीं बना था, खेत वगैरह टाइप का था। तो शादी ब्याह के टाइम में कभी पाकी हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, जिसकी वजह से लोग आने जाने में थोड़ी बहुत परेशानी होती थी। तो रोड का ये ढलैया हो गया है और शादी ब्याह का कार्यक्रम भी फिर से चालू हो गया है। इस मंदिर में अगर अभी तक आप लोग नहीं आए हैं तो प्लीज़ एक बार इस मंदिर में आइए, आप लोग बजरंगबली का दर्शन कीजिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई लालसा हो, कोई मन्नत हो, उस मन्नत को आप लोग मांगिए और बजरंगबली की कृपा से आपको जरूर आपकी मन्नत पूरा होगी। अच्छा, ग्रामीण लोग और कुछ हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह हुआ। यही घर है? हाँ, यहीं घर है बस्टोला। बजरंगबली के मंदिर में बनाने में पूरे ग्रामीण लोग सहयोग किए। जी, बिल्कुल सबका सहयोग रहा। क्या कहिएगा कि मंदिर को आगे बढ़ाने में और कुछ किया जाए? मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि सभी लोग जात-पात से हट के, राजनीति से हट के इस मंदिर को आगे बढ़ाने में मदद करें। यथाशक्ति जिनसे जितना हो सके मदद करें, तभी ये मंदिर का विकास हो पाएगा। देखिए भगवान के पास किसी जाति किसी बिरादरी का कोई लेखा जोखा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में किसी भी जाति के धर्म के लोग अगर ब्लेड से आप काटिएगा तो ब्लड ही निकलेगा, और वो ब्लड से आप पता नहीं कर पाइएगा कि ये कौन से जाति के हैं। इसलिए पूजा पाठ में कोई जाति कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। चलिए ग्रामीण लोग हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, छोटे लाल रहा है। आप इसी गाँव के हैं? हाँ, इसी गाँव। इस मंदिर को बनाने में इतने सारे लोग मिल के सहयोग करके मंदिर को बनाए, आगे बढ़ाने के लिए क्या और करना चाहिए यहाँ पे? और ये करना चाहिए पूरा, और ग्रामीण ग्रामीण लोग को जोर-शोर से लगना चाहिए, तन, मन, धन जितना जिसका शक्ति है, चाहे टाइम लगा के थोड़ा-सा लगना चाहिए, तो अपने आप मंदिर बजरंगबली तो अब इनको बजरंगबली तो संकट मोचन है। बजरंगबली को कौन मदद करेगा? ये तो खुद ही सबको मददगार हैं। तो सब लोग जोर से लगे तो ऐसे ही झगमगाते रहेगा हमेशा, और भगवान की कृपा बना रहेगा सब पे। हम इस चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मंदिर को आगे बढ़ाने में आप सभी लोग मदद कीजिए, और अगर आप नहीं आए तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मंदिर पे आइए, दर्शन कीजिए। आपके मन में कोई मन्नत हो तो उस मन्नत को मांगिए, जरूर पूरा होगी। ग्रामीण लोग और भी हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लौ कुछ रहे। लवकुश राय। लवकुश राय जी, आप इस मंदिर के बनाने में सहयोग किए, तो इसको आगे बढ़ाने में भी आप सहयोग कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप उन सभी दर्शकों को एक बार रिक्वेस्ट कीजिए कि इस मंदिर में आए। हमारा यही निवेदन है कि सभी लोग आए, सभी लोग पूजा पाठ करें, सभी लोग मिलजुल कर इस मंदिर को आगे बढ़ाएं। सही बोले ये भाई साहब, धर्म और राजनीति से हट के, धर्म और राजनीति से हट के पूजा पाठ में कोई भेदभाव नहीं। आप सभी लोग आइए। क्या बोल रहे थे? बोल रहे कि इस मंदिर में इतने अथी है, शादी लड़की वाला का भी रूम है, लड़का वाला का भी रूम है, बैठने का पब्लिक का व्यवस्था भी है, बाथरूम, पैखाना, किचन, नहाने का सारी व्यवस्था है। आप लोग आइए और इस मंदिर में, ये मंदिर का नाम है सर्वोदेव धाम, गुंडी गांव में है। सर्वोदेव धाम, ग्राम गुंडी, गुंडी गांव में जब आप एंट्री कीजिएगा या बाहर से जब आइएगा, बाहर से जब आइएगा तो पैगा से जब आगे बढ़िएगा तो दूबे छपरा एक गांव है, उस गांव के रोड पे ही एक काली जी का मंदिर है। उस काली जी का मंदिर से लेफ्ट साइड में जब आप उतरिएगा तो दाहिने साइड में आपको बजरंगबली का मंदिर मिलेगा। इस मंदिर में सारी सुविधा है। शादी ब्याह करने के लिए लड़का और लड़की का अलग अलग रूम है, लैट्रिन, बाथरूम, सारी सुविधा है, और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आप बिंदास आइए, यहाँ पे शादी ब्याह कीजिए। हमारे ग्रामीण भाई एक और हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। शुभ नाम आपका? जी, रोहित कुमार। रोहित कुमार जी, इस गांव में मंदिर बना इतना बढ़िया से, सारे ग्रामीण लोग मंदिर को बनाए। हम ये चाहेंगे कि इस मंदिर में बाहर से लोग शादी ब्याह यहाँ पे आके करें, उनको सारी सुविधाएं मिले। इस पे आप हमारे दर्शकों को क्या बोलिएगा? हम तो यही बोलेंगे कि जो भी शादी विवाह का जो भी रहता है व्यवस्था यहाँ पे सब उपलब्ध है, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बाकी मंदिर देख ही रहे हैं, और जो भी श्रद्धालु है वो लोग आए, मन्नत मांगे, पूजा मन्नत किए, पूजा पाठ भी किए, तो सब तरह से तो ठीक ठाक ही है, आगे सब अच्छा भी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग के मन में ऐसा रहता है कि हम मंदिर में शादी ब्याह करने जाते हैं तो किसी प्रकार के छेड़खानी वगैरह का डर रहता है। इस प्रकार के यहाँ पे तो कोई डर नहीं है? नहीं नहीं, इस तरह का यहाँ पे कुछ नहीं है, कभी होगा भी नहीं और था भी नहीं। चलिए, आप सुन ही लिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर नहीं आए तो यहाँ पे आके दर्शन कीजिए, और शादी ब्याह के जहाँ तक मामला है तो आप इस मंदिर में आइए, शादी ब्याह कीजिए, और पूरा सुविधा यहाँ पे
आप सुन ही लिए, लड़का और लड़की का अलग अलग रूम है और लैट्रिन बाथरूम भी बना हुआ है। और बहुत सारे लोग ये थोड़ा सा डरते हैं कि हम मंदिर में शादी ब्याह करने जाएंगे तो लड़की वगैरह का छेड़खानी वगैरह का मामला थोड़ा सा रहता है, तो ये किसी प्रकार के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और ग्रामीण भाई है हमारे, इनसे भी बातचीत करते हैं। शुभ नाम आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, क्या कहिएगा इस मंदिर के बारे में? क्या सब चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। शादी ब्याह जो चीज़ है कोई दिक्कत नहीं है। आज दीपावली है, इस दीपावली में आप सभी लोगों ने मिल के इस मंदिर को इतना खूबसूरत नज़ारा बना दिया कि कितना देखने में अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों से? बहुत अच्छा लग रहा है तब देखने में। ये अभी आपके सामने हम बजरंगबली का मूर्ति देखा है और इसी मंदिर के प्रांगण में राम जानकी का मंदिर भी है। आइए उसका लाइव तस्वीर हम दिखाते हैं। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आइए जरा सा राम जानकी का मंदिर भी दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए ये जो है यहाँ पे इसी मंदिर के प्रांगण में ये राम जानकी का भी मंदिर है और देखिए यहाँ भी दीप वगैरह जला के कितना यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो यहाँ पे ग्रामीण भाई फिर ये कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे और बात करेंगे। हाँ भाई, सब कुछ बोल रहे जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे क्या है ना कि थोड़ा-थोड़ा सहयोग से ये मंदिर काफ़ी आगे जाएगा। जैसे इस मंदिर में हर महीने का प्रसाद छोटा-सा मेरे तरफ से दिया जाता है। तो वैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा-थोड़ा अगर सबको ही सहयोग करे तो ये मंदिर काफ़ी आगे तक चला जाएगा। जी बिल्कुल बात सही है जैसे मान के चलिए अगर महीने का ज़्यादा नहीं 200-250 एक व्यक्ति अगर खर्चा करता है तो ये मंदिर बहुत आगे तक जाएगा और उम्मीद करते हैं कि ऐसा लोग करेंगे और सबका भला होगा, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इनसे बड़ा क्या है? इस गांव के जितने सारे व्यक्ति हैं सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आप लोग जैसे ये भाई साहब बताए, अगर थोड़ा बहुत भी खर्चा अगर इस मंदिर के लिए दीजिएगा तो ये मंदिर बहुत आगे जाएगा और आप सभी के आप सभी के सहयोग से ये मंदिर आज इतना बढ़िया हो गया है और बाहर से लोग भी इस मंदिर पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये सहयोग भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया और बहुत आगे ये मंदिर जाएगा। चलिए फिर आपसे हम मिलेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।